अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से हैं आप? हम लोग यहाँ लोकल 258 पिलर में हसन नगर से हैं। हसन नगर से। जी। क्या इशू क्या हुआ बोलो मेरे को, फिर बच्चा- मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ क्या करना। बच्चा पैदाशी जब से ऑक्सीजन पे है, हाँ, 4-3 महीने से ऑलरेडी ऑक्सीजन, अभी तक भी ऑक्सीजन पे छे। हाँ। नीलोफर में भी 60 दिन थे हम लोग, हाँ। वो भी कुछ भी रिपोर्ट नहीं दे रहे लोग, खाली कम होता बोल के दवा दे रहे हैं, हाँ। आईसीयू में रख रहे हैं, फिर नॉर्मल में रख रहे हैं, भेज दे रहे हैं। फिर नॉर्मल डॉक्टरों को नहीं बताया, मैं 4-5 प्राइवेट में भी हाँ। ऐसे नामचीन डॉक्टरों को बताया, बड़े बड़े हाँ। वो लोग भी खाली एंटीबायोटिक दे रहे, निमोनिया हुआ बोल रहे हैं, और बच्चे को एस्पिरेशन हुआ बोल के हाँ, वो दवा देके खच्ची बढ़ा रहे। हाँ। मैं अक्सर डायग्नोस क्या है नीलोफर में डॉक्टर को पूछा, बड़े डॉक्टर को, हाँ। कुछ भी नहीं, बच्चे को छोटा होल है हाथ में, हार्ट में होला है बोले। बारीक होल है, हाँ। उसी वजह से बच्चे को बार बार निमोनिया आ रहा, नोट डाउन करो अपन टाइम पूरे। और बच्चे को निमोनिया आ रहा, वो उसी वजह से बच्चे को बार बार इन्फेक्शन भी हो रहा। हाँ। बच्चों को एक फूल की तरह रखना, आप नाजुक ही रखना। हाँ, और तो डॉक्टर बोले बच गया, बहुत बड़ी बात है, हाँ, बल्कि एक जैन डॉक्टर बोले, प्राइवेट डॉक्टर उदय नारायण बोल के है, हाँ, उन्होंने बोले, हाँ, उन्होंने भी ओवेसी के एचओडी है, हाँ, अच्छा डॉक्टर है उन्हें भी। हाँ। और अल्हम्दुलिल्लाह सब। अब इसके बाद भी ये आपका इनको भी प्रेगनेंसी जो ठहरी आपकी दवाओं से अल्हम्दुलिल्लाह ठहरी थी, हाँ, तब वो जब भी दिमाग में हमको सब दवाएं हुए बाद अभी जी देहा में हमारे घर वाले में आया, हाँ। एक बार आपको बताएंगे बोल के, अच्छा। तो इसी वजह से कल आपके पास रुजू हुआ था मैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक बार पहली बार इनको नीलोफर दुरेश्वर में एडमिट थे, जैसा पैदा होते ही। हाँ। उसके बाद दुरेश्वर वाले भी खाली नॉर्मल स्टेबल करके भेज दिए। सेकंड डे आते दूध की उल्टी हुई, हाँ, तो हार्ट रुक गया, सो नहीं मालूम हमको। हाँ, नीलोफर को लेके सीधा नीलोफर में ले गया, तो नीलोफर वाले पंप करके हार्ट रुक गया, बच्चा ब्लू हो गया बोल के ऑनलाइन इमरजेंसी में 8-10 दिन रख लिए। हाँ, उसके बाद नॉर्मल में रख के 40 डेज रखे, 40 डेज भी रख के ऑक्सीजन के साथ ही डिस्चार्ज करे लोग, हाँ, तो ऑक्सीजन के घर में ऑक्सीजन अरेंज कर लो आप बोल के करे। फिर घर में आके 10 दिन रह गया, तो फिर तबियत खराब, फिर ले गया, फिर ले गया, तो फिर भी ऑक्सीजन लगा के रखे, ऐसा ऑक्सीजन निकालते कि सैचुरेशन गिर जा रहा है एकदम 80-79। अब 4 महीने से बच्चा तकलीफ में है। तकलीफ में 4 महीने तकलीफ में बच्चा अब वो अल्लाह का करम है, जो ऑक्सीजन की सांसें से अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा बच्चा, ऑक्सीजन लेवल कम हो जा रहा, बच्चा ऑक्सीजन निकालते ही। हाँ, और पेट भी फूल जा रहा पेट ही है। फूल जा रहा हूँ, और गैस पेट भी साफ नहीं है, मोशंस भी वगैरह नहीं आ रहे उनके, और फीड्स भी आ रहे थे। आज मॉर्निंग भी थोड़ा फीड्स आए उनको, तो 2 महीने के बाद एकदम स्टक हो गए थे, एकदम मेरी गोद में थे, मुंह खोल दे के स्टक हो गए थे। फिर थोड़ा टैप करे, पेशानी पे वगैरह करे, तो नॉर्मल पे है। तो फीड्स के दवा चल रहे हैं ऑलरेडी उनके, गार्डियन वगैरह लीपिल वगैरह चला डाल रहे हैं। अब इनको डॉक्टर्स क्या दे रहे हैं, खाली एंटीबायोटिक दे रहे हैं, पेट में गैसेस कम होने की कोई दवा दे रहे हैं, ड्रॉप दे रहे हैं, और एक फीड्स की दवा दे रहे हैं। जहाँ भी जाओ, अब उनको एंटीबायोटिक इंजेक्शन इतने लगा दिए, तकरीबन नीलोफर में तो डेली 3 टाइम लगा रहे थे, 60-70 लगा दिए सब कुछ। उससे बच्चा और वीक हो जा रहा, और 2 बार ब्लड चढ़ा दिए, और रेड ब्लड, 1 बार व्हाइट ब्लड चढ़ा दिए। उसी वजह से बच्चा अभी तक भी वैसी से नॉर्मल नहीं हो रहा बच्चा। तो मैं एक आपके पास लेके आया इंशाल्लाह। यहाँ से कंसीव होने के बाद बोले क्यों नहीं आप मुझे? हाँ, वो हमारे से मिस्टेक हो गया, आपके पास कंसीव के बाद नहीं आए हम लोग, अब खुशी के मारे नहीं आए, भूल गए तो वजह से नहीं आए, खुली बात है, हमारी मिस्टेक है, वो नहीं आके मिले आपसे, आगे मिल के अल्हम्दुलिल्लाह पिटाई का डब्बा देना था अक्सर, तो गलती हमारी है वो। नहीं, वो हमारी है, वो मिस्टेक, वो थोड़ी परेशानी भी थे, पर हालत भी खराब थे मेरे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, तो उसमें भी मैं भी भागम भागी में नहीं आ सका मैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो अल्लाह ताला दिमाग में डाला, अब इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके तवज्जो से अल्लाह चाहे तो इंशाल्लाह शिफा हो जाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बस। अभी मैं जो भी प्रोसेस बोलता हूँ इंशाल्लाह गौर से सुनो जी। और अमल करो। और जितने भी लोग औलाद के रिगार्डिंग आ रहे हैं मेरे पास, वो लोगों से मैं आजिज़ाना गुजारिश करता हूँ, आप हर जगह जाके आप थक के एक उम्मीद लेकर जब हमारे पास आते, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जब आपको औलाद होती, जब रिजल्ट आ जाता, एक फ़र्ज़ आपका बनता है कि आप एटलीस्ट हमें एक इंटीमेट तो करना, जी हो कंसीव हो गए, जी हो डिलीवरी हो गई, बच्चा सलामत है, हमारे को भी एक सुकून मिल जाता, चल भाई अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मेहनत भी रंग लाई बोल के। जब आप इंटीमेटिश नहीं करे, फिर आप बड़े मसले में मुब्तला हो के, इन्हों तो अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी चाहे इंशाल्लाह बच्चा रिकवर हो सकता, पूरा प्रोसीजर बोल के देता हूँ आपको। कुछ लोग हैं तो ऐसे कंडीशन पे आते कि हम बोले नहीं आपको 25 साल बाद भी औलाद भी हमारे को अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अब बच्चे को जो है गारंटी नहीं है जीने की, बोल दिया डॉक्टर 10 दिन 8 दिन, या बच्चा पेट से ही निकाल दो बोल रहे, बोल के 8वें 9वें महीने में भी आ रहे प्रेगनेंसी में। तो ऐसे कंडीशन में आप आइएगा तो पानी सर पे से चला जाता है नहीं, फिर भी हम कोशिश करते इंशाल्लाह, अल्लाह से कहीं ना कहीं उम्मीद रखते कि अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा हो गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं बोलते,
जब नुकसान हो गया कि तो बोलना कम नहीं करते, ऐसा है आज का ज़माना। लेकिन मैं आपको पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आज का माहौल कैसा है बता रहा हूँ। आप तो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली एक कंडीशन पे आए मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं अभी देख ले रहा हूँ, प्रोसीजर बता रहा हूँ। मेरे पास नए आए तो भी आप ये मेरे बातों के ऊपर अमल करके आप लोग शिफा हो सकते हैं इंशाल्लाह, मैं जो बातें बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो पहली बात, अभी बच्चे को लंग्स का इशू है, ऑक्सीजन लगे हुआ है नहीं, और हार्ट में भी होल है बोल रहे है नहीं, और पेट भी फूले हुआ है बच्चे का, पेट भी फूले हुआ है बच्चे का। नाम क्या है बच्चे का? मोहम्मद गौस। मोहम्मद ही रखे माशाल्लाह। सबसे पहले ये निकालो, ये क्या वास्ते निकालो। बुड्ढे माँ बोले क्या कर को बोले? ये मरोड़ की फल्ली है, ये मरोड़ की फल्ली है। बने तो बच्चा टांग पे टांग डाल रहा तो नहीं डालता बोल के बोले हॉस्पिटल में, तो इसलिए उन्होंने बंद करे और रहते ना आजू बाजू लोग। अब जो वो बोले फॉलो कर रहे सर, खुली बात, बच्चे को शिफा होने के लिए जो बोले वो फॉलो करेंगे तो क्या होता है। एक साथ दो नाव में पैर रख सकते नहीं ना, सफर करना तो एक ही नाव में आप सफर कर सकते, एक साथ दो नाव में गए तो क्या करते, डूब जाते है नहीं। तो इंशाल्लाह तो नहीं करना, तागे वगैरह में सब शिफा नहीं होता, बार बार बोल रहा हूँ आप लोगों को। वो चीजों से तौबा करो इंशाल्लाह। ये हाथ भी ऐसे रखे हुए ना, ये भी करा रहा हूँ उनको भाई। बता, खाने में आप क्या खा रहे माँ? अब तो डब्बे का दूध ही पी रहे। डब्बे का दूध पी रहे, अच्छा। सब खा ले रहे। बच्चे को फीड क्यों नहीं करा रहे माँ? नहीं करा। ठीक है, अभी मैं जो प्रोसीजर बोलता हूँ प्रोसीजर फॉलो करो, प्रोसीजर को इंशाल्लाह नो प्रॉब्लम, पूरा शिफा होता, ठीक है। जो भी है देखो, जब तक बच्चा माँ का दूध पीता तब तक माँ के दूध में अल्लाह शिफा रखा। अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्टिंग पिए 10 दिन 11 दिन पिए ना, उसके बाद नहीं पिए, मतलब आ रहा दूध कम आ रहा बोल के नहीं पिलाया ना। ठीक है। अभी फूल मखाने जो है आप वो इस्तेमाल करो, ठीक है ना। फूल मखाने आपको दवासा से मिल जाता, ये लेके आप उसको जो है आप पका के या वो खाओ इंशाल्लाह, उबाल के, उससे जो है इंशाल्लाह दूध आता। और एलोपैथिक भी दवा ले सकते दूध आने के लिए, जैसा कि आपको लैक्टोजन वगैरह जो भी आपको एलोपैथिक डॉक्टर्स प्रेफर करते, मेडिकल में जाके पूछ के आप ले सकते हैं एलोपैथिक मेडिसिन जो है दूध आने के लिए। अब दूध से ही बच्चे को शिफा इंशाल्लाह। एक्चुअली दूध जो है लंग्स के पेशेंट्स को और जो भी है कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स को, पेट खराब है तो देते नहीं, दूध परहेज है, लेकिन बच्चे के लिए वो शिफा है। माँ का दूध शिफा है, अल्लाह चाहे तो जहर में भी शिफा रखता, हाँ। तो माँ का दूध बच्चे के लिए शिफा है हर हाल में। तो अभी परहेज और जो भी खान पान है वो माँ को चेंज करना है, तब भी जाके बच्चे को शिफा होता इंशाल्लाह, ठीक है। तो सबसे पहली बात, माँ दूध का आइटम नहीं लेना। अब जो भी बाहर आपको लैक्टोजन मिल रहा है और फूल मखाने बोल रहा हूँ, ये दो ले सकते। इसके बाद दूध का आइटम हो और या फिर मिर्ची और नमक को कम करना, और जो मैं नुस्खे बोलता हूँ वो नुस्खे माँ करना, वो माँ करे तो इंशाल्लाह बच्चे को शिफा होता इंशाल्लाह। बच्चे को लंग्स का जो इशू है और इतना बड़ा सिलेंडर जो लगे हुआ है, ये अल्लाह चाहते निकल जाता है इंशाल्लाह। इससे बड़ा आप घर में एक रखे हुआ है, ये तो ऑटो गैस है सर। ये छोटा है क्या? इससे बड़ा रखे हुआ है, बड़ा रखे लेके बच्चे को रेगुलर है ना, 24 आवर्स लगा रहा ना सर। कभी ने कम नहीं पड़ना, इमरजेंसी में जाके नहीं मिलना बोलते। ये छोटा है, ये जो बड़ा आता ना लॉन्ग, वो अलग है रखे हुआ घर में, रेगुलर यूज होता। अच्छा, ये कहीं ऑटो के लिए बाहर निकलने के लिए चाहिए। 10 मिनट भी नहीं निकाल सकते, 10 मिनट भी नहीं निकाल सक रहे वो बच्चे को। 40 हो जा रहा हो ऑक्सीजन। आपको कुछ खांसी बलगम दम कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है। सर्दी वगैरह कुछ भी नहीं होती? सर्दी होती है। 40 दिन हम नीलाफर में थे तो उसमें सर्दी हो गई, जैसा ऑपरेशन हुआ जो बोले अभी सर्दी है आपको। हाँ। खाने पीने में क्या खा रहे पी रहे आप? नॉर्मल सब्जी। क्या क्या खा रहे बोलो मेरे को। गोश्त नहीं खाते हम। गोश्त नहीं खा रहे, क्या खा रहे क्या फिर? बोलो जी क्या? अब भाजियाँ वो ये सब्जी खाते हैं। भाजियाँ वो ये सब्जी बोले तो बोलो, मैं सही ग़िज़ा में बच्चे की जान बचाता सब। हाँ नहीं, अब क्या खाना पड़ेगा बोलो, खा लो। आप क्या खा रही बोलो, मैं चेंज कर बराबर आपको एक ग़िज़ा बताता हूँ इंशाल्लाह।
ये दाल नहीं वगैरह, हल्के सब्जी, पनीर, गजाइज सब्जी। खाते हम भी, ऐसे बिरयानियाँ ये वो नहीं खाते, और नॉर्मल गजाइज खाते, फलियाँ, दाल, सब्जी। ठीक ये है। वो चीज़ अभी आप क्या क्या शुरू से करना, खाते हैं। मेरी बात गौर से सुनो। पॉइंट नंबर 1, ये आपकी ग़िज़ा है, समझ में आ रहा? अर्जुन की छाल लो, ठीक है? ये थे अर्जुन की छाल। बोले सर सुनो। आप कितने 9वें महीने तक भी लिए? नहीं कितने महीने तक लिए? मैं 2-3 महीने से पी, हाथ बन उसके गई। बाद क्या किया? हाथ की धड़कन आ गई बोलकर रोक दी मैं। धड़कन आगे बोल के रोक दी। हाँ। अब देखो धड़कन आपकी ज्यादा हो गई ना। वही बोला ना, हाँ? खुशी के हमारे अल्लाह का शुक्र बोल के हर चीज वो कर दिए, आपकी दवा शिफा हो गया। अब अल्लाह एटलीस्ट अल्लाह दे दिया पूछना बोल ना के माँ, वही हाँ? बोला। 2-3 महीने करे, एक 6 महीने तो मिनिमम करना था। अब तो बच्चे का कंडीशन नहीं होता था। औलाद के लिए बोल के आए थे ना आप मेरे पास, जी जी। जैसा ही कंसीव होगा दूर हो गए। नहीं फोन से मैं फॉलो करी आपको, यहाँ पे नहीं है मैं कि 1 रुपए भी दवा भी नहीं ली, पूरा फोन से। हाँ, वो दवा लेकिन साथ छोड़े में- के कुछ छोड़ डालो बोले आपको 3 महीने में अर्जुन की नहीं, छाल। नहीं छोड़ो बोले, 5 महीने तक फॉलो करो बोले। हाँ, तो छोड़ेगा एक बार 3 महीने में। अब आ गया ना। आप छोड़े नहीं, आपके पीछे कोई ठहरे हुए हैं जो छोड़ने के लिए आपको प्रेशर करे इसमें। हाँ, वो कौन है वो भी बोलता हूँ मैं, ठीक है ना? अभी भी आपको बहुत तंग कर रहे हैं उन आके, आपकी नींद खराब कर रहे, बच्चे की सेहत खराब कर रहे, आप लोगों को जीने नहीं दे रहे, हर तरफ से तकलीफ दे रहे, वो भी बोलता हूँ। नहीं, वो है बराबर, आपकी बात सही जा रही है। आप बोलने की जरूरत नहीं, मैं पूरा देख लिया, ठीक है ना? है आप सही बोल रहे हैं हाँ, आप। ये पूरा मैं अब जो बोलता हूँ करेंगे तो बच्चा बच जाता, नहीं तो आपको वो एक बच्चा है और वो भी बच्चे खतरे में है, वो भी बच्चे की जिंदगी फिट्स में। देखिए आप बोलने की जरूरत नहीं है, पूरा मैं बोल दे रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है? वो बच्चे की भी जान खतरे में है आपकी वजह से, उनको भी तकलीफ, आपके शोहर को भी तकलीफ, आपके बच्चे को भी तकलीफ, आने वाली अगर नस्ल रही तो उसको भी तकलीफ। समझ रही मेरी बात? ये पॉइंट पूरे नोट डाउन कर लियो, इंशाल्लाह ये कर लेंगे, इंशाल्लाह ज़िंदगी आसान हो जाती, नहीं तो जो तकलीफ में है नहीं ये और बढ़ते जाती, ठीक है? ये बढ़ते जाती। और बच्चे का नाम क्या है माँ? ये अब्दुल समद। अब्दुल समद। उनके गले से भी निकालो तागा, निकाल दो, हाँ? निकाल दो। बिस्मिल्लाह बोल के। समद कैसे हैं? अच्छे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। वो समझदार और बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। प्यारे अखलाक का है बच्चा आपका, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बोलना। दे दो। नमाज़ी है, मदरसे के जाते माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। रहते थे। हाँ, पॉइंट नंबर 1, अर्जुन की छाल छोड़ना नहीं अब आप, ठीक है ना? वो काढ़ा बना के अब बच्चे को भी थोड़ा थोड़ा पिला सकते, खतरे खतरे। शहाद भी बच्चे को चटा सकते, समझ में आ रहा है? हॉस्पिटल में लगा नहीं, चटाने दी नहीं चटाने दिया हॉस्पिटल में, शहाद में शिफा है। तेल भी नहीं डालना आपको वहाँ पड़ेगा। चटाने नहीं दिए तो हॉस्पिटल में आप देखो बच्चा क्या कंडीशन में है। हालांकि ये- हम रख लेगा थे बैग में नहीं डालना होगा ना। ये डॉक्टर जो डिलीवरी करे उन्होंने बहुत परेशान कर दिया उन्होंने। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ये सभी पूरे मिल के ऐसे तकलीफा एक साथ आपको है नहीं? तो सुनो मेरी बात, वो जो फिटसाम भी आ रही है उसके लिए भी बताता हूँ। अर्जुन की छाल, अर्जुन की छाल, इसमें थोड़ा अदरक थोड़ा लहसुन डाल के एक 3 से 5 इंच अर्जुन की छाल सुबह में काढ़ा बना के पीना, ठीक है ना? ये पहला। दूसरा, 7 बादाम और 2 मुट्ठी नमक। ये क्या करना, आप रात में गिलास पानी में भिगने डालना, सुबह में उठना वो बादाम को रोस्ट कर लेना, हाँ? मोटा नमक में भिगने डालना। 2 चमचे मोटा नमक, 2 स्पून मोटा नमक, 7 बादाम 1 गिलास पानी में भिगने डालना। सुबह में उठ के खाली वो बादाम को निकाल लेके उसे अच्छा रोस्ट करके बारीक चबा के खा लेना। दूसरा। तीसरा, रात में सोने से पहले 1 घंटा पहले 1 काली मिर्ची, 3 ले लो काली मिर्चियाँ, 3 काली मिर्चियाँ और 1 किशमिश मुनक्खा, हाँ उसे पोस्टमार्टम करो, उसे ओपन करो, उसके अंदर काली मिर्चियाँ डालो 3, फिर बारीक चबा के खाना हो, समझ रही? वो 3 काली मिर्ची 1 किशमिश, ये 3 से 4 बार करो, 10-10 मिनट 15-15 मिनट का गैप रख के, समझ में आ रहा? 3। चौथा, रात में सोने से पहले 2 सेब के छिलके, सेब के खाली छिलके निकाल लेना, हाँ? 1 गिलास पानी में डाल के अच्छा उल्टा के आधा गिलास कर लेके पी लेना। और 1 इंच अदरक, 5वां
छान के और छिलका फेंक देना। हाँ, 1 इंच अदरक मुंह में रख के उसका रस चापते रहना। छठवां, 1 स्पून शहद और 1 स्पून दालचीनी का पाउडर। शहद में दालचीनी का पाउडर लगा लेके चाटते रहना। बच्चे को भी चटाना और सेब के छिलके का पानी भी बच्चे को थोड़ा पिलाना। अदरक का भी थोड़ा बच्चे को चखाना। ये ग़िज़ा है बच्चे के लिए और शिफा भी है, समझ रही। और काली मिर्ची मुनक्का आप ही खाओ, बादाम भी आप ही खाओ। बादाम का थोड़ा पेस्ट बना के भी थोड़ा चखा सकते, ठीक है ना। खाली चखाते रहना बच्चे को। हाँ, ग़िज़ा पूरी आप लेना और दूध के जरिए से बच्चे को शिफा होता है इंशाल्लाह, समझ रही। 6 पॉइंट्स हो गए। सातवां पॉइंट, किसी भी हाल में सूर्य बकरा नहीं छोड़ना। कितनी भी रुकावट हो, जब आप सूर्य बकरा सुनेंगे तो आपको बहुत सारे रुकावटें आते, समझ में आ रहा। कोई आके दरवाज़ा मारता, यानी तो आपका मोबाइल स्विच ऑफ होता, यानी तो कोई ना कोई तो भी आके आपको डिस्टर्ब करते, आपकी तबीयत बिगड़ती, आपका गले में दर्द होता, आपको फिट्स भी आ सकता, घर में हालात बिगड़ सकते। लेकिन आपको बहुत मजबूत होके 1 घंटा सूर्य बकरा कैसा भी टाइम निकाल के सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, समझ रही। 1 घंटा 1 आवर सूर्य बकरा। और 8वां, 1 मुट्ठी बेर के पत्ते। 1 मुट्ठी बेर के पत्ते 1 गिलास पानी में डाल के अच्छा उंटाना। उंटा के जो है उसे आधा गिलास कर लेना। आधा गिलास करके नहाने के पानी में और पीने के पानी में डाल के पीना, समझ रही हैं। डेली नहीं, अब जब आप नहा रही 2 दिन को 3 दिन को, अब ज्यादा नहाएंगे तो भी बच्चे को प्रॉब्लम होता है। पीने के लिए तो डेली इस्तेमाल करो, पीने के लिए तो डेली इस्तेमाल करो। हाँ, पीने के लिए तो डेली इस्तेमाल करो, ठीक है। अब ज़्यादा ठंडा पानी नहाएंगे या कोई भी ऐसी ठंडी चीज़ खाएंगे तो बच्चे को इफेक्ट होता है। ये चीज़ का भी ख्याल रखो, समझ रही हैं आप मेरी बात। तो 8वां, जैतून का तेल और कलौंजी का तेल 100 ग्राम लेके आप पूरा मसाज करो, गर्दन को, छाते को, सर को, और बच्चे को भी पेट को, सर को और पीछे कमर की रीढ़ की हड्डी को, सब मसाज करो डेली, कलौंजी का और जैतून का, समझ में आ रहा। ये 8 पॉइंट्स पे। आखिरी के 2 पॉइंट्स जो है, परहेज करना, ठंडी के चीज़ों से परहेज करना, रागी और जो है छाछ, नींबू, खट्टे चीज़ों से, गोश्त से, ऐसे चीज़ें जिससे मैदा खराब, ऐसे चीज़ें जिससे सर्दी वारी, रोकने के लिए पियो बोला। जब आपको रुका तो कंटिन्यूअसली 9 महीने तक आप अर्जुन की छाल नहीं छोड़ते तो बहुत अच्छा होता था। जैसा ही कंसीव हुआ हम ना बोले नहीं, हॉस्पिटल के आप इसमें चले गए। 4 महीने आप हॉस्पिटल का इलाज करें। अब वो कंडीशन अल्लाह जाने, आप लोग जाने, समझ रही। अगर आप अर्जुन की छाल को नहीं छोड़ते तो अब तक बहुत बच्चा खूबसूरत और सेहतमंद रहता था। खैर अल्लाह की मर्जी है जो भी है। अब तो इंशाल्लाह ये चीज़ों को आप अपनाओ, समझ रही। इंशाल्लाह परहेज अच्छे से करो, गोश्त और जो है डेयरी आइटम्स और जो है ठंडी के आइटम्स, नारियल का पानी। आपको शुरू में बोला नारियल का पानी पियो बोल के, समझ में आ रहा। हिकमत से जीना। शुरू में कब बोला? जब आप कंसीव हुए, कंसीव करने के लिए। बच्चे औलाद के ही लिए आए थे ना, कंसीव करने के लिए आपको बोले। जब आप कंसीव हो गए 5 महीने तक रेगुलर करके, 7वें 8वें महीने में हम आपको प्रॉपर डाइट दे लेके आते। कंसीव होने के बाद इंशाल्लाह आपको अलग प्रोसेस रहता, समझ में आ रहा है। क्योंकि आप मिसकैरेज कर लेके 1 से 2 बार शायद नहीं, 2 बार मिसकैरेज हो गया था, यानी तो मिसकैरेजेस भी होना ये भी एक रूहानी मसलों में एक वजूहत है, समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो परहेज ठंडी के चीज़ें और गर्म चीज़ें इस्तेमाल करो, जैसा कि गेहूं का आटा और जो भी गर्मी का आइटम रहता है वो जो है आप इस्तेमाल करो। चावल खा सकते हैं, नो इश्यूज, चावल खा सकते हैं। फीड्स के लिए कंटिन्यू करना सर। किसके लिए? फीड्स बच्चे को, बच्चे को दे रहे हो ना, इससे ही शिफा होता। आप एलोपैथिक के ड्रॉप्स नहीं देना, दे सकते हैं आप। जो भी हॉस्पिटलों का इलाज कर रहे, मैं हॉस्पिटलों का इलाज नहीं रोक रहा हूँ, उसको आप टेम्पररी दे सकते हैं। अल्लाह ऑटोमेटिकली छुड़ा देंगे इंशाल्लाह। वो भी डॉक्टरों को पसंद है क्या बोलो, आपको जो है सिरंज चढ़ाना, ये दवाएं देना। उन लोगों को जब फायदा दिखा तो उन्हें खुद कम कर देते, समझ रहे हैं आप मेरी बात। दवाइयों के डोजा तो उनसे रब्ता करो ना, बराबर से आपको गाइड करते जाएंगे इंशाल्लाह। 10 घंटे बगैर ऑक्सीजन के रहे थे, ऑक्सीजन जैसा घर को आ गए, फिर निमोनिया हो गया, फिर बलगम चालू हो गया। मैं वही बोल रही हूँ, इनको जिस्मानी के साथ साथ रूहानी भी मसला है, जिसकी वजह से इतने सारे प्रॉब्लम सारे। अब जो भी मैं बताया
ये सारे चीज़ें एक रूहानी अमल और एक जिस्मानी इलाज दो भी आपको बता दिया। अब आप मेरे पास आए बगैर भी इंशाल्लाह घर पे बैठ के चीज़ों पे अमल करके शिफा हो सकते। फिर भी मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे लिख देता हूँ, इंशाल्लाह मेरे डॉक्टर्स पूरा गाइड कर देते हैं आपको। दवाएं दीजिए, ये चीज़ें दियो, फॉलो करो। बच्चे को कॉन्स्टिपेशन भी है, बच्चे को मोशन भी नहीं हो रहा ना ठीक से। हाँ ठीक है एडवांस 60 बच्चे को थोड़ा डेट लगा के मोशंस को वो कर रहे हैं। पान की डंडी लगा रहे। हाँ। ठीक है, नो प्रॉब्लम इंशाल्लाह। तेल में डुबा के बैठे तेल में पान की डंडी। ठीक है मोशन की जगह लगा तो थोड़ा रखा, मोशन कर रहे हो। हाँ ठीक है, लो इंशाल्लाह बच्चे को शिफा हो जाता है इंशाल्लाह। बहुत समझदार दिख रहा बच्चा और बहुत बर्दाश्त कर रहा है। देखो बच्चा वो बहुत सब्र भी कर रहा माशाल्लाह। 8 दिन हरा पानी निकाले इनके अंदर से, अच्छा नलियों से। ठीक है, नमाज की भी पाबंदी कर रहे हैं ना? अल्हम्दुलिल्लाह नमाज की पाबंदी कर अल्लाह से दुआ करो इंशाल्लाह, सदका वगैरह देते हुए चलो इंशाल्लाह। ठीक है। और स्पेशली मैं हैदराबाद के लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ, जब भी कंसीव करते हैं प्लीज़ आप खाली एक इंटीमेशन दीजिए। आप बोलते नहीं मैं काम मांग लेता हूँ कि बोल को आपको मुझे नको अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं आपकी नहीं, मैं हैदराबाद में यूजुअली जो है लोग बड़ा कर ले को मसला आते, यानी सिर के ऊपर रहने के बाद पानी आते। डूब गई डॉक्टर साहब बचाओ, डूबने के टाइम पर बचाओ तो बचा सकते, मैं डूब गई अंदर दिक्र नहीं, खाली आवाज आते रहता ऊपर, तो ये कंडीशन में आ जाते हैं। तो प्लीज़ मसले को इतना बड़ा कर ले को आप इंतज़ार नको करो। आप लोगों से मैं अदबन गुजारिश करता हूँ, जैसा ही कंसीव करते एक इंटीमेशन दियो, उसके बाद हम आपको एक गाइडेंस तो देते या नको मेरे वीडियोस में मैं जो बातें बोलता हूँ उस पर तो भी एटलीस्ट अमल तो करो, उस पर तो भी अमल करो इंशाल्लाह। आसानी पैदा करते अल्लाह ताला, असबाब को पैदा करते इंशाल्लाह। और सूरह बकरा का सहारा कभी ना को छोड़ो, सूरह बकरा में अल्लाह बहुत शिफा रखा, बहुत ताकत रखा इंशाल्लाह। आपकी ज़िंदगी और आखिरत दो भी संवार देगा इंशाल्लाह एक आयत के ज़रिए, यानी और नमाज की पाबंदी करते हैं। तो इंशाल्लाह चीज़ों पे अमल करो इंशाल्लाह, ठीक है ना? तागों पे भरोसा नहीं रखना इंशाल्लाह, ठीक है? कैसा डाल दिए फिर? आप इतने समझदार हैं कि आजू बाजू रहते ना औरतें, उनके दवाखाने बहुत बोले और मैं बहुत चीजों को अवॉइड कर दिया मैं। अच्छा माशाल्लाह, क्या क्या करके बोले आपको? अरे बोलने वाले तो छोट का है बोल के बोले वो, तो छोट के दुआ पढ़ाओ कम हुआ तब दुआ का है वो बोल के बोले, तो बोला वो और मिर्ची तोड़ो ये करो के तो बोले क्या? नहीं वो एक जगह अफजलगंज पे पढ़ते बोल के बोले, तो मैं वो एक्सेप्ट नहीं करा। उन्होंने खुद पाबंदी पढ़ने की बात अलग है, ये तागे वगैरह से भी कुछ रहता नहीं। अब वो जो बांधे किसी की फल्ली बांधे गए, वो भी हॉस्पिटल में बोले फल्ली बांधे गए, फल्ली खाने के लिए बनाया अल्लाह, फल्ली खाओ, पत्ते खाने के लिए बनाया, पत्ते खाओ। मैं पत्ते खाओ 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 करूँ तो मैं पूरे लगा लिए, तो पहले के जमाने में कपड़े नहीं थे लगा लेते थे। तो अब जमाना बदला, एडवांस हो गया, तो अल्लाह इतने अच्छे कपड़े जो है दिया अल्हम्दुलिल्लाह। ये फल्ली है, ये देखो फल्ली कहते हैं। ये फल्ली बांधने से क्या होता बोले? क्या क्या होता कहते? दिखाओ जरा, खोल के बताओ जरा फल्ली को, देखिए कुछ फायदा है क्या फल्ली से? डिजाइन तो अच्छा है, नमाज शोकेश में तो रख सकते। हाँ ये फल्ली लगाने से क्या होता बोले? पैर में पड़ जो जा रहा ना बच्चा वो नहीं डालते बोलते। अच्छा, ये डालने के बाद नहीं डाला बच्चा? डाल रहा रोज डाल रहा और ज्यादा डाल रहा शायद, वही बता रहा हूँ, ठीक है ना? ये परेशानी में सब करे हम, हर किसी का माने। आप परेशानी में रहे इस वक्त, आप हर जगह 100 मशवरे देंगे लोग आपको, लेकिन मशवरा तो 100 लोग देंगे, लेकिन सहारा कोई नहीं देता सिवाय अल्लाह। अल्लाह की रस्सी को छोड़ दिया इसीलिए सुने ना सबकी, नहीं ये तो बराबर है नहीं? तो अल्लाह की रस्सी को मजबूत तब पकड़ेंगे आप जब आप सूरह बकरा को नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह। समझ रही? आपको जरूरत नहीं कोई आलिमों की, आमिलों की, हकीमों की, मेरी भी जरूरत नहीं है आपको। मैं खुद बता रहा हूँ आपको, मेरी ज़रूरत नहीं है आपको। आप मेरे पास इसीलिए आ रहे कि मैं आपको फूल पत्ते, आप वीडियो देख के नहीं अमल करते, सामने बैठ के अमल कर लो, देख लो बोल के आते। यार सिखाने बैठी हूँ मैं भी, यानी जलपल्ली अरहम इंडस्ट्री में आपको दवा देने से नहीं, आपको सिखाने के लिए बैठे हूँ। सीखने के मकसद से आओ करो, आप हिकमत सीख लो। हाँ आप हिकमत से जियो, सोच समझ के जियो, अल्लाह से राब्ता करो, अल्लाह से मांगो, अल्लाह देने वाला करो।
यानी मेरे पास आओ करके बोल रहा हूँ, नहीं मेरा एड्रेस भी इसलिए बोलता हूँ, आप लोग वीडियोस में देख के आप लोगों को यकीन होता नहीं होता, कुछ लोग वीडियोस डाल के मुर्दों की भी वीडियोस डाल के बनाते होंगे, नहीं मैं जिंदा, अल्लाह मुझे हयात दिया आप लोगों की दुआओं से, मैं जिंदा बैठे हुआ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह आपकी खिदमत के लिए, बोल के मैं बैठे हुआ हूँ आपकी खिदमत के लिए। समझ रही हैं आप मेरी बात? तो इन बातों पे अमल करो, इंशाअल्लाह फायदे में रहते, ठीक है ना। अल्लाह की रस्सी को मजबूत अब तब थामेंगे जब आप सूरह बकरा को नहीं छोड़ेंगे और नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह, ठीक है ना। और ये दागे नारला, नींबुआ और जो भी है लाल मिर्ची और चप्पला और क्या क्या बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम समझते कि इससे नज़र उतर जाती, इससे जो है असरात दूर होते, इससे जो है जिन्ना भाग जाते, जिन्ना टीम के साथ आते और बड़ी ही टीम के साथ उन्होंने आते अटैक करने के वास्ते। तो थोड़ा समझो, क्योंकि देखो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजले करम से जो हज़ारों साल पहले अल्लाह के रसूल जो है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमाए नहीं, आज लोग साइंटिस्ट उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह कुरान में ही पहले ही बता दिए सारी चीज़ें। यानी आप कुरान को जानेंगे तो इंशाल्लाह आप ये अमलों से जो है बच के रहेंगे और ये सोच से आप दूर रहेंगे और वाकई आपका राब्ता तो ज़रूर अल्लाह से होंगे इंशाल्लाह। आप आंखों के सामने आप देखेंगे अल्लाह की मदद है। मैं देखता हूँ ना कितने सारे लोग शिफा होते हैं, आपको लाइव बताता हूँ। ये क्या है, ये झूठी नहीं, ये सच्ची गवाही है। मैं नॉर्मल वीडियोस नहीं, लाइव बताता हूँ आपको। इनको आखिरी टाइम दे दिया था डॉक्टर, इनको जीने का भरोसा बिल्कुल नहीं था, साइंसदान डॉक्टर हार मान गए, आधे घंटे का टाइम दे दिए। कैंसर के इतने लास्ट स्टेज के उन्हें शिफा होने के बाद मैं क्या बोलता हूँ, पोलियो हुआ वो हुआ बोल रहे, मैं क्या बोलता हूँ वो टाइम पे, आप अल्लाह देखो मदद करा, ये देखो अल्लाह की ताकत है नहीं। तो लोग शिफा होते, जो अल्लाह से कनेक्ट होते वो शिफा होते, जो अल्लाह से दूर भागते उन लोग खबर को जाते है नहीं। खबर को जाको ये नहीं कि खबर को जाको जहन्नम को चले जाते। बदनाम करने की कोशिश में जो भी कितने सारे लोग आज खुद बहुत सारे डॉक्टर रेफर करते हैं मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह। उनके पेशेंट्स को जब नहीं हो सकता तो उन्हें यहाँ रेफर करते, मेरे पास आके बोलते हम ना वो डॉक्टर रेफर करें, हम ना वो डॉक्टर रेफर करें, हम ना वो डॉक्टर रेफर करें, उनके कितने की पेशेंट है यहाँ शिफा हुए। ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की मदद है, मेरी बस की बातिश नहीं है। तो मैं आप लोगों से यही बता रहा हूँ, आप लोग मेरे पास भी मत आओ, आप घर पे बैठ के चीज़ों को अमल कर लो। जब आपको फ़ायदा नहीं हुआ इंशाल्लाह तब आओ, इंशाल्लाह सीख को जाने के मकसद से इंशाल्लाह आपको सिखा के देंगे आपको इंशाल्लाह, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। हर महीना 1 से 5 तारीख तक गुलबर्गा में अपोजिट पानी की टंकी शोर गुंबज रिंग रोड, 7 से 15 तारीख तक हैदराबाद में जो है अरहम इंडस्ट्री, अरहम कॉलोनी, अदनान कॉलोनी, अरहम इंडस्ट्री जलपल्ली में इंशाल्लाह। उसके बाद जो है 19, 20, 21 तारीख को बैंगलोर में कंबीपुर, अंचेपाल्या, फैजुल लेआउट। मेरा फ़ोन नंबर 9900366495 7795414139 8197041411। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।